आप सबको नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, बेल आइकन दबा करके रख लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे शेयर कर पाएँ। बीएड इन पीआरटी आप सभी लोगों का सपना 1 तारीख को साकार होने चल रहा है। एनसीटीई के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय का आदेश आने के उपरांत आप सभी लोगों के लिए को लीगल करने वाली नोटिस देखने के लिए बहुत जल्द ही मिलने वाली है। फिर से आप सभी लोग जो है उसमें सम्मिलित होंगे। और मजे की बात तो ये है कि जहाँ जहाँ से विद्यार्थियों को बाहर किया गया था सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के उपरांत, उन सभी विद्यार्थियों को पुनः मौका दिया जाएगा। ठीक है ना। उनका परिणाम भी जारी होगा, चाहे वो केवीएस की बात हो, चाहे वो बीपीएससी की बात हो, हर जगह से आप सभी लोगों को रिलीफ मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो वेट एंड वॉच, बहुत ही बेहतरीन सी चीज़ें आप लोगों के जीवन में होने चल रही हैं। जो विद्यार्थी भाई, भले ही चलो ठीक है उत्तर प्रदेश में वैकेंसियां जल्दी नहीं आती हैं पीआरटी वगैरह की, क्योंकि शिक्षक और छात्र अनुपात बहुत ही ज़्यादा सॉलिड है ना। और सरकार को आवश्यकता नहीं कि वो प्राथमिक में भर्तियां निकाले। डीएलएड और बीटीसी वाले विद्यार्थी बहुत ज़्यादा प्रयास किए कि हमें एक वैकेंसी मिल जाए चुनाव के पहले, लेकिन ये चीज़ें नहीं हो पाई। वजह ये होती है कि केवल डीएलएड और बीटीसी के विद्यार्थी मिल करके प्राइमरी की वैकेंसी को होल्ड नहीं कर सकते। ठीक है ना। इसके लिए बीएड की ताकत का लगना भी अत्यंत आवश्यक है। लेकिन अब ये बातें उनको कौन समझाए, है ना, कौन बताए। जब ये चीज़ें समझाई जाती हैं, बताई जाती हैं, तो मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। और फिर वही चीज़ें सामने आती तब उनको लगता है कि यार वास्तविकता में। अब आप स्वयं देख लीजिए कि लाख, 1.5 लाख, 2 लाख या 5 लाख की संख्या सरकार के लिए कोई मायने नहीं रखती। ठीक है ना। जब तक कि आपकी पुरजोर संख्या ना हो। अब जैसे आप यूपी कांस्टेबल का मामला ले लीजिए, 50 लाख से अधिक आवेदन थे। सरकार ने बिना देरी किए विद्यार्थियों को हो हल्ला दे करके तुरंत पेपर कैंसिल किया। 10 लाख संख्या थी आरओ की। सरकार ने थोड़ा सा समय जरूर लिया, लेकिन हम लोगों ने दबाव बनाया और पेपर निरस्त हो गया। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये होती है कि जब बीएड इन पीआरटी का मामला आता है, या प्राथमिक शिक्षक भर्ती को निकलवाने का मामला आता है, या टीजीटी पीजीटी का मामला आता है, तो विद्यार्थी थोड़े से डाउन दिखते हैं, जिसका डिसएडवांटेज उनको मिलता है। अगर आप लोगों में एकता होती, जो आप सभी लोगों के लिए फील्ड पे चिलचिलाती गर्मियों में, अभी तो चलिए ठीक है थोड़ा सा नॉर्मल है, 28-30 डिग्री तापमान है, लेकिन आने वाले समय में 1-2 महीने में ये तापमान 45 डिग्री 47 डिग्री के ऊपर चला जाता है। उस तापमान में भी आप सभी लोगों के लिए फील्ड स्तर पे काम करना बहुत बड़ी चुनौती हो जाती है। जब आप लोग कूलर में, एसी में, पंखे में बैठ करके और अपने जीवन का सुख ले रहे होते हैं, उस समय हम लोग फील्ड पे काम कर रहे होते हैं। क्यों? सिर्फ आप सभी लोगों की प्रतियोगी जीवन की समस्याओं के निराकरण हेतु। तो आप सभी लोग भी थोड़ा सा नैतिकता का पालन कर दीजिए, है ना। अधिकाधिक संख्या में वीडियोस को शेयर किया करिए, ये सोच करके नहीं कि ये भैया का चैनल है, ये आप सभी लोगों का चैनल है। सारी चीज़ें आप लोगों के लिए ही की जाती हैं, ठीक है ना। और उसका एडवांटेज आप लोगों को भी मिले और चैनल को भी मिले, तब तो काम करने में मज़ा आता है। अदरवाइज जब ये सारी चीज़ें नहीं हो पाती तो दिक्कतों का सामना तो करना ही पड़ता है। ठीक है, चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। फटाफट आप सभी लोगों को सारी अपडेट देंगे, इसलिए आप लोगों के इस वीडियो में आप लोग एंड तक जरूर बने रहें। चलिए, पहली अपडेट है आप सभी लोगों की लोक सेवा आयोग से। लोक सेवा आयोग अपना परीक्षा कैलेंडर बुधवार तक ले आ रहा है, जारी कर रहा है। और सबसे बड़ी चीज यह है कि आयोग में, शिक्षा सेवाचयन आयोग में भी काम शुरू हो चुका है। मीटिंग की डेट इनकी फिक्स हो गई है कि कब कब इनकी मीटिंग होगी। पहली मीटिंग होगी इनकी सोमवार को, और नेक्स्ट जो मीटिंग होगी वो बृहस्पतिवार को होगी। ठीक है, ये 2 डेट इनकी फिक्स है। इसी डेट पे निर्णय लेंगे और आप सभी लोगों को इसकी जानकारियां मिलती रहेंगी। दूसरा ये है कि टीजीटी पीजीटी का एक मतलब विज्ञप्ति वायरल हो रही है। बहुत से विद्यार्थियों ने हमसे पूछा कि भैया क्या ये विज्ञप्ति सही है ना। 200 अधिक से पद हैं आपके खंड शिक्षा अधिकारी के। साथ ही साथ मतलब एलटीजीएससी का विज्ञापन अगस्त तक बता रहे हैं, जुलाई लास्ट या अगस्त में, है ना। 7,000 प्लस पद। तो टीजीटी पीजीटी में 15,000, 13,000 जो है आपका टीजीटी का पद है,
और 3,000 पद आपका पीजीटी का है। ये तमाम चीज़ें आप लोगों को देखने के लिए मिल रही होंगी। सच्चाई क्या है, क्या ये सही है, रियल है या फेक है? मैं आप सभी लोगों को बता दूं, ऐसी कोई भी चीज़ें या ऐसी कोई भी बातें ना तो शासन स्तर पे हैं और ना ही जो है अधिकारी लेवल पे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया की मनगढ़ंत चीज़ें हैं, जिसे आप लोग भी देखिए, डकार लीजिए और भूल जाइए। ठीक है। रही बात आपके टीजीटी पीजीटी के नए विज्ञापन की, तो नया विज्ञापन आप सभी लोगों का 18,000 से कम पदों का नहीं होगा। अगर गवर्नमेंट पूरे तदर्थ शिक्षकों के पदों को विज्ञापित करती है, जैसा कि उसकी मंशा साफ दिख रही है कि वो पूरे पदों को ही विज्ञापित करना चाहती है, ठीक है। जो नव अधियाचित पद हैं उनकी तो बात ही छोड़ दीजिए, जो पुराने आपके तदर्थ शिक्षकों के पद हैं अगर उनको विज्ञापित करती है तो उसी का आंकड़ा 27,500 क्रॉस कर जाएगा, ठीक है। अगर नए पदों को भी जोड़ करके किया जाए तो ये भर्ती 30,000 के ऊपर चली जाएगी, ठीक। तो ऐसी तो परिस्थितियां हैं आपके अर्धशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों की। दूसरा ये प्रवक्ता वर्ग में सीटें अब कम आएंगी। क्यों? क्योंकि प्रमोशन उस पर लीगल तौर पे अभी तक, इसको आप इलीगल ही बोल सकते हैं, मतलब मोटा माटी शब्द में था तो लीगल पहले भी, लेकिन विद्यार्थियों के जो है जानकारी भी नहीं था ये, है ना। अब इसको बाकायदा नियमावली में स्थान दे दिया गया है। तो अगर किसी विद्यालय में 10 सीटें हैं तो उसमें से 5 सीटों पर प्रमोशन होगा और 5 सीटों पर ही लिखित परीक्षा, उसमें भी से भी 3 सीटें आप मान लीजिए कि अनुकंपा नियुक्ति, मतलब जो मृतक आश्रित होता है उसको अनुकंपा नियुक्ति बोलते हैं, ठीक है ना। अनुकंपा नियुक्ति, साथ ही साथ समायोजन। हाँ, मान लीजिए कि कोई रिफ्यूजल लेटर लेकर के आ गया, वो प्रवक्ता है तो उसको प्रवक्ता वर्ग पे ही भेजा जाएगा, टीजीटी थोड़ी नहीं भेजा जाएगा। तो ऐसी चीजें जो प्रतीक्षा सूची में, मतलब 3 पद उधर से भी मान लीजिए, 5 प्रमोशन में गया, 3 आपका गया इन सारी चीजों में, बाकी बचे 2 पद, उस पर आपकी वैकेंसी आएगी, ठीक। तो प्रवक्ता वर्ग की सीटें कम होंगी, टीजीटी और एलटी की ज्यादा होंगी, ठीक है ना। तो इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है, इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है, ये तो भाई नियम है, ये चलता रहेगा। दूसरा ये कि एलटी ग्रेड और जीएससी लेक्चरर में जो बातें सामने आ रही कि 7,000 पद हैं, मैं आप सभी लोगों को बता दूं, ये विज्ञापन आप सभी लोगों को कम से कम 8,379 अथवा 10,577, यही दो पद पे आपको विज्ञापन देखने के लिए मिलेगा। 7,000, 3,000, 6,000 नहीं, ठीक है। क्यों? क्योंकि प्रमोशन से पद रिक्त हुए, वो ऐड किए गए, पुरानी भर्तियों के पद ऐड हुए, वो किए गए। 7,000 से अधिक पद, 7600 से अधिक पद नव अधियाचित थे, उसको भेजे गए। साथ ही साथ जो नव सृजित आपके जीआरसी कॉलेजेस है, उनकी भी जानकारी जो है वो प्रेषित की गई, ठीक है। तो आप सभी लोगों को इसमें ज़्यादा शक व शुबा नहीं होना चाहिए कि विज्ञापन आप सभी लोगों का 7,000 पदों का होगा, बिल्कुल भी नहीं। मैंने आप सभी लोगों को बता दिया 8,379 अथवा 10,775, इसके नीचे विज्ञापन आपका एलटी ग्रेड का नहीं होगा, टेंशन मत लीजिए इस चीज़ का। हाँ, ये चीज़ें जरूर है कि जो इनका एग्जाम शेड्यूल आ रहा है, ठीक है ना, मानते हैं कि इनकी प्रियोरिटी में आरओ खंड शिक्षा अधिकारी, सॉरी पीसीएस 2024 और आप सभी लोगों में बता दूं एपीएस आदि के एग्जाम ही सम्मिलित है, ठीक है ना। और लेकिन जो आपकी प्राथमिक परीक्षा होनी है, मतलब प्रारंभिक परीक्षा होनी है, प्राथमिक मैं बोल रहा हूँ, प्रारंभिक परीक्षाएं होनी है आपकी एलटी ग्रेड की, जीएससी लेक्चरर की। तो बहुत से लोग ये पूछते हैं कि क्या एलटी ग्रेड और टीजीटी में भी 2 चरण होंगे या 1 चरण होंगे। देखिए, 2 चरणों की बात यहाँ पे की जा रही है कि अगर टीईटी होता है तो 1 चरण आपका वही होगा, जैसे आपने यूपी ट्रिपल एससी में देखा होगा, पहले आप पीईटी देते हो, 1 चरण आपका वो हो गया, दूसरा चरण आपका मुख्य परीक्षा हो जाती है। सेम वही कंडीशन आपकी यहाँ पे भी है, ठीक है। अगर टीईटी होती है तो आपका पहला चरण वो हो जाएगा, अगर टीईटी नहीं होती है तो 1 चरण में होगा, सीधी सी बात है। उसमें ज़्यादा कुछ सोचने समझने की आवश्यकता नहीं है कि गुणागरित करने की जो है मतलब ज़रूरत पड़े, उसमें कुछ भी नहीं, ठीक है। लेकिन अभी शासन स्तर पर तो ये डिक्लेयर ही नहीं हुआ है कि एलटी और टीजीटी वगैरह में हमको टीईटी लागू करनी है ना। अब ये सारे प्रस्ताव बना करके भेजे जाएंगे, प्रेजेंटेशन नियमावली पे चल ही रहा है 21 से 40 वर्ष वाला, है ना। उस पर प्रेजेंटेशन होने के बाद अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री महोदय लेंगे। और ये बात तो क्लियर है कि आप सभी लोगों को काफ़ी सारे परिवर्तन देखने के लिए मिलेंगे, काफ़ी कुछ जो है वो आप लोगों को झेलना पड़ेगा, ठीक है ना। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं कि अचानक से ही पूरा डोज दे दिया जाएगा, है ना। जब इंसान को बुखार होता है
तो दवा तो वो लेके आता है 2 दिन की 4 दिन की, जैसा भी डॉक्टर रिकमेंड करता है वैसा लेके आता है। तो ऐसा तो है नहीं कि 4 दिन की दवा एक ही दिन में खा लेता है कि भैया बुखार है ठीक हो जाएगा। पता लगे 4 दिन की दवा एक ही दिन में खा लिया, कल लाल हो जाएगा, टेम्परेचर जो है एकदम डाउन हो जाएगा और आईसीयू से फिर वो बाहर नहीं निकल के आ पाएगा, है ना। लेकिन हथकंडा नहीं, थोड़ी थोड़ी डोज करके दिया जाता है। उसी तरीके से अचानक से आप लोगों के ऊपर नियमावली नहीं थोपी जाएगी। ये शासन स्तर पे भी क्लियर हो गया, मुख्यमंत्री महोदय ने भी क्लियर किया था कि अचानक से सारी चीजें नहीं होंगी, इसको व्यवहारिक तौर पे हम धीरे धीरे करके अमल में लाएंगे, ठीक है ना। कि पता लगे कि कुछ विद्यार्थी भाई मौके की तलाश में हैं कि हमें अवसर मिलेगा तो हम नौकरी पा जाएंगे, तो धीरे धीरे करके हम जो है इन चीज़ों को लागू करेंगे। लेकिन 2026 तक ये चीज़ें पूर्णतया लागू हो जाएंगी। मतलब स्पष्ट है, 24, 25, 26 मतलब 2 साल हमारे पास शेष है, बस इसके बाद कुछ भी नहीं है। तो आप सभी लोग अपनी तैयारियों को बेहतरीन ढंग से करिए। और ये विज्ञप्तियाँ जो है वायरल होती रहती है ना, इन पे बस आप देख करके आनंद लीजिए, आनंद का अनुभव करिए, बाकी इसमें कुछ सच्चाई होती नहीं है। शासन स्तर पे अगर कोई चीजें होंगी तो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल से बच ही नहीं सकती हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं आप सभी लोगों को कोई भी अपडेट शासन स्तर की दूं और वो जो है गलत हो जाए, कभी भी नहीं, ठीक है ना, कभी भी नहीं, मतलब कभी भी नहीं। तो आप सभी लोग इसके लिए तो बिल्कुल भी चिंतित मत होइए। अगर कोई परिवर्तन होता है या कोई भी उघाड़ पछाड़ होता है तो जाहिर सी बात है हम सभी लोग यही कोशिश करते हैं कि आप लोगों के लिए बेहतरीन से बेहतरीन विकल्पों का तलाश कर सकें, और जो चीज़ें आप लोगों के लिए नकारात्मक हुई हैं उनको हम सकारात्मकता में तब्दील कर सकें। टीजीटी पीजीटी 2022 के एग्जाम डेट को लेकर के विद्यार्थी बहुत ज़्यादा हलाकान है, परेशान है कि हमारा एग्जाम कब तक होगा। मैं आप सभी लोगों को बता दूं, टीजीटी पीजीटी आप सभी लोगों की 22 और 27 जुलाई पर रिकमेंड की जा रही है। और शिक्षा सेवाचयन आयोग का जो परीक्षा कैलेंडर बनाने की जिम्मेदारियां अधिकारियों को, सदस्यों को दी गई है, वो पूरा डेट शीट मांगेंगे भैया। पता लगे कि एक एग्जाम दूसरे एग्जाम से टकरा जाए, ये परिस्थितियां नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये परिस्थितियां अक्सर देखने को मिलती हैं कि विद्यार्थियों की कई मुख्य परीक्षाएं, मतलब मेन एग्जाम्स, ठीक है ना, वो टकरा जाते हैं आप सभी लोगों की अन्य परीक्षाओं से। तो काफी सारे विद्यार्थी बेचारे त्रिशंकु की तरह हो जाते हैं, है ना, वो लटके रह जाते हैं कि पता तो इधर जाए कि उधर जाए, ना वो उधर ही जा पाते ना उधर ही जा पाते हैं। एग्जाम उनके लिए दोनों महत्वपूर्ण होता है, दोनों का फॉर्म डाले हैं, दोनों में पैसा खर्च किया है, लेकिन वो दे सकते हैं केवल एक पेपर, क्योंकि दोनों एक ही दिन है ना। तो ऐसी परिस्थितियों से बचने के लिए शिक्षा सेवाचयन आयोग भी लोक सेवा आयोग से थोड़ा सा तालमेल बिठा करके चल रहा है कि ऐसा ना हो कि किसी भी एग्जाम का जो है शेड्यूल उससे वो टकरा जाए। तो आप सभी लोगों को डेट शीट, इसीलिए लोक सेवा आयोग पहले अपनी डेट शीट जारी कर रहा है, और इसमें आप लोगों को तमाम वो मुख्य परीक्षाएं जो आप सभी लोगों के इंतजार में हैं वो देखने के लिए मिलेंगी। बहुत से विद्यार्थी कहते हैं कि डेम से 100% आएगी, तो आना तो है ही है इसको, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। अभी जो ये सारी चीज़ें चल रही है कि अभी शासन स्तर पे कुछ भी नहीं हुआ है, समकक्ष अर्हता का विवाद नहीं सॉल्व हुआ। अगर समकक्ष अर्हता को का विवाद सॉल्व नहीं हुआ होता, ठीक है ना, तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो आप लोगों का ये विवाद था कृषि सेक्टर का वैकेंसी का, वो कैसे विज्ञापन लोक सेवा आयोग जारी कर दिया। अगर आपका समकक्ष अर्हता क्लियर नहीं की गई तो सोचने वाली बात है ना। तो इन सारी चीज़ों को भी आपको भी समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि मतलब सारी चीज़ें अपने आप हो जाती हैं, है ना। और मैं आयोग स्तर पे भी इस बात को कंप्लीट कर चुका हूँ, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमने शासन स्तर पे भी इस बात को एकदम फुल्ली कंप्लीटेड कर लिया है कि शैक्षिक अर्हता जैसा विवाद अब कोई भी शेष नहीं है। ठीक, ये वैकेंसी सिर्फ आयोग स्तर पर रोकी गई है। आयोग अपना जो है सारा कुछ डोरा डंबल उठाए रहा है, बेचारा देख रहा है कि हमको कब इसका एग्जाम कराना चाहिए, क्योंकि जो नवनियुक्त परीक्षा नियंत्रक महोदय हैं उनके ऊपर भी काम का बोझ ज़्यादा है। और सबसे बड़ा दबाव तो शासन का ही है कि भैया पेपर का लीकेज कहीं से ना होना चाहिए। पाइप को एक बार नहीं 10-20 बार चेक कर लीजिए, ठीक है, खौलता हुआ पानी डाल करके, तेल डाल करके, जो भी करना हो सब चेक कर लीजिए ताकि कहीं से लीकेज ना हो, है ना। ऐसी परिस्थितियों में मैं आप सभी लोगों को इस बात के लिए स्पष्टीकरण दे दूं कि शिक्षा सेवाचयन आयोग और लोक सेवा आयोग आप सभी लोगों को तमाम उन भर्तियों का अपडेट देगा जो आप सभी लोगों की प्रतीक्षाओं में सम्मिलित हैं। तो चिंतित बिल्कुल मत होइए, निश्चिंत रहिए, बेफिक्र रहिए।
चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करिए। एक महत्वपूर्ण अपडेट मैं आप सभी लोगों को और देना चाहता हूँ। यूपी कांस्टेबल के विद्यार्थी हमसे लगातार पूछ रहे थे कि भैया एग्ज़ाम इसका कब हो सकता है। मैं आप सभी लोगों को बता दूं, यूपी कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम है वो आप सभी लोगों को अगस्त महीने में देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, अगस्त क्या, सितंबर मान लीजिए, सितंबर का प्रथम सप्ताह। ठीक, अगर इस एग्ज़ाम को 24 अगस्त के बाद कराते भी हैं तो भी ये 4-5 शिफ्ट में होगा, या हो सकता है 6 शिफ्ट में हो, ताकि विद्यार्थियों की संख्या कम रहे, सेंटरों का निर्धारण उस तरीके से किया जा सके और जो इस बार छीछा लेदर हुआ है वो ना होने पाए। ठीक है ना। तो एग्ज़ाम का शेड्यूल जो है आप सभी लोगों का चेंज किया जा सकता है। 1 हफ्ते तक लगातार आपके पेपर हो सकते हैं। तो ये परीक्षाएं आप सभी लोगों की 20 अगस्त के बाद ही होंगी। तो आप लोग अपनी तैयारियां स्टार्ट रखिए, जारी रखिए, कंटिन्यू रखिए, ताकि आप लोगों की एक सीट सुनिश्चित हो सके। 60,000 सीटें बहुत होती हैं। ठीक है, उसमें से केवल एक ही तो चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि 60,000 पदों पर आप लोग नौकरी करोगे। तो जो विद्यार्थी, जो भाई बहन टीजीटी पीजीटी 2016-2021 की याचिका में सम्मिलित हैं, मैं बार बार इस बात को दोहरा चुका हूं कि आप सभी लोग मेरे पास कॉल मत किया करिए। ठीक है, कॉल करने पे थोड़ी सी हमें भी समस्या होती है, दिक्कत होती है, और जिसकी वजह से आप सभी लोगों के कॉल नहीं रिसीव कर पाते, तो आपको भी लगता होगा कि सर जी फ़ोन नहीं रिसीव कर रहे। मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि मैं अगर किसी भी विद्यार्थी को 5 मिनट दिया, 5 मिनट तो फ़ोन पे बात नहीं कर पाता है, वो लगभग 10 मिनट 12 मिनट हो ही जाते हैं। ऐसे मेरे पास हज़ारों कॉल्स आते हैं, मैं कितने लोगों से बात करूंगा। ठीक है, तो इसलिए आप लोग जो भी आपको कहना है, आप 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पे हमें मैसेज कर सकते हैं। और अगर आपको हमारे नोट्स चाहिए तो आप टेट सी टेट सुपर टेट टीजीटी पीजीटी एलटी जीआईसी यूपी कांस्टेबल खंड शिक्षा अधिकारी यूपी SSSC DSSB बिहार शिक्षक भर्ती यूपीएसआई आदि की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो आप हमारे नोट्स से लेकर के बेहतरीन से बेहतरीन तैयारियों को मुकम्मल बना सकते हैं और अपनी एक सीट को सुनिश्चित बना सकते हैं। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल हमेशा ही आप सभी लोगों के लिए सत्य और महत्वपूर्ण खबरों पर फोकस रहा है। और आज भी लोक सेवा आयोग में सचिव महोदय से हम लोग मुलाकात करेंगे और ये जानने का प्रयत्न करेंगे कि एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता खंड शिक्षा अधिकारी पीसीएस 2024 आरओ 2023 आदि के एग्जाम शेड्यूल में क्या कुछ परिवर्तन हो रहा है, कब तक ये परीक्षाएं हो सकती हैं, कब इनके विज्ञापन जारी हो सकते हैं, इन तमाम चीज़ों को लेकर के आज हम सभी लोग फिर से लोक सेवा आयोग जाएंगे और आप लोगों के विज्ञापन को जारी कराने पर पूरी तरीके से हम लोगों का फोकस है। शासन स्तर पर अब कुछ भी चीज़ें शेष नहीं है, सारा चीज़ जो है वो क्लियर हो चुका है। बस आप सभी लोगों को आयोग स्तर से इंतजार है और वो इंतजार भी समाप्त होने चल रहा है। तो परेशान ना होइए, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिया करिए और स्नेह दीजिए अधिकाधिक संख्या में, ताकि हम भी उस उत्साह के साथ कार्य कर सकें जिस उत्साह की आवश्यकता आप सभी लोगों को होती है। धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ।